हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, जो आज का हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करेंगे, यह पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यह प्रैक्टिस सेट यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए है। इसमें ऐसे प्रश्न हम लाए हैं जो कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जो कि आने की संभावना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणी जो सप्ताह का आयोजन कब प्रस्तावित हुआ, आपको बताना है। 1 से 7 जून 2019 से, 1 से 12 जुलाई 2019 में, 1 से 7 अक्टूबर 2018 में और 15 से 22 सितंबर 2019 में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक ना। तो वन्य प्राणी सप्ताह जो कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है, यह कब से है, तो यह 1 अक्टूबर 2018 से है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक किसान एक ट्रांसफार्मर योजना शुरू की। तो यह आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में एक किसान एक ट्रांसफार्मर की योजना शुरू की गई। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो यह जो ऑप्शन होगा इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें महाराष्ट्र सही होगा, ठीक ना। यह महाराष्ट्र में योजना शुरू की गई है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है। काबुलीवाला के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है, तो इसमें कौन है सुप्रसिद्ध काबुलीवाला के लेखक जो हैं, यह रविंद्रनाथ टैगोर की सुप्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक ना। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है, आपको बताना। ओणम, पोंगल, बिहू, हार्बिल। तो जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह पोंगल से जुड़ा है, ठीक ना। किससे, पोंगल का त्योहार जब होता है तो उस त्योहार से यह जल्लीकट्टू का त्योहार से जुड़ा होता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हम लोग जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, बिहार का। तो गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो गिद्धा किस राज्य का है, तो गिद्धा यह पंजाब का है। भांगड़ा गिद्धा यह पंजाब का है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है। तो भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है। प्रहारवाद, वायुवाद, तंतुवाद, आघात वाद्य यंत्र। तो सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सुरबहार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो यह तंतुवाद है, ठीक है, तंतुवाद है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसान के मित्र होते हैं। किसान के मित्र होते हैं, क्या होते हैं, आपको बताना है। तो किसान के मित्र होते हैं, क्या होते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो किसान के मित्र कहे जाते हैं, केचुआ कहे जाते हैं, जो कि किसान के मित्र हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। सुलह-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मथुरा में। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मथुरा में। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सुलह-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो यह आयोजित किया जाता है कहाँ पे, तो आगरा में किया जाता है, आगरा में किया जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो यह दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी
देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह दक्षिण प्रायद्वीप की नदी है, तो यह गोदावरी है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्रीय नदी का निर्माण करती है, गोदावरी नदी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ? तो किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, क्रिप्स मिशन की संस्तुति पर, माउंटबेटन की संस्तुति पर, इनमें से किसी की संस्तुति पर नहीं। तो भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया जाता है 1945, 1946, 1947, 1948। तो यह अधिनियम कौन सा है? आपको बता रहा हूँ 1945, 1946, 1947, 1948। इसमें से कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया जाता है, तो यह 1947 है, ठीक ना। यह 1947 है अधिनियम, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब शुरू हुआ था? तो आपको बताना है 1992 में रियो डी जेनेरियो में, 1994 में स्टॉकहोम में, 1993 में जर्मनी में, 1993 वाशिंगटन में। इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन को हम कहते हैं रियो डी जेनेरियो, ठीक ना। 1992 में यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यह प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? आपको बताना है धुबरी से सदिया, इलाहाबाद से हल्दिया, कोल्लम से कोट्टापुरम, तलचर से पारादीप। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच यह सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक ना। हल्दिया जो कि बंगाल में पड़ता है, तो इलाहाबाद से हल्दिया यह जल का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। तो यह प्रश्न थे, इसमें हम लोग बहुत कम प्रश्न ही करेंगे, ठीक ना। कुछ कारणों से प्रश्न हम कम कर रहे हैं, मतलब कुछ तबीयत सही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस, अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।